हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज देखा आपने, मैंने कल ही आपको कहा था कि आज भी मुझे एक डल डे लग रहा है। और मैंने मेरे कल के जो वीडियो बनाई थी उसका मैंने टाइटल भी यही यही रखा था कि टुमारो कुड बी अ डल डे अगेन। तो आज वैसा ही हुआ, मार्केट कहीं नहीं गया। और पूरा दिन जो है हमें मतलब ऐसे तवे पे रखा था कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, पर वैसे कुछ होने ही नहीं वाला था। 7 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। उसके सामने बैंक निफ्टी 190 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। आप ये कोलेबरेशन देखिए। अब आईटी इंडेक्स 300 पॉइंट डाउन था, तो ऑब्वियसली निफ्टी पे उसका प्रेशर रहेगा। उसके सामने रिलायंस ने थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश की। एचडीएफसी बैंक और बैंकिंग स्टॉक्स ने भी अच्छा खासा सपोर्ट किया। लेकिन मिला मिला जुला कर आज का दिन भी जो है इट वाज अ वेस्ट, नो ट्रेड डे। ट्रेड लेके आप सिर्फ फंसते और सिर्फ फंसते। ठीक है। अब मैं आज फ्राइडे के दिन, ट्यूसडे के लिए हम जो है एनालाइज करेंगे। और ये हफ्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक बार नज़र करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ट्यूसडे को एक सरप्राइज रैली वाला दिन होगा। मुझे एक सरप्राइज तेजी लग रही है ट्यूसडे के दिन। और ट्यूसडे को शायद जो है हम 19,910 920 के आसपास पहुंच जाएं। यहाँ तक, ये वाले लेवल तक, जो कि फिलहाल तो ये 960 बता रहा है। तो यस, ट्यूसडे कैन बी अ डे वेयर वी कैन सी 100 150 पॉइंट्स का रैली। ठीक है। हो सकता है कि हम गैप अप भी खुले। लेकिन जैसे ही ये लेवल को मार्केट ने टच किया, वहां से जो है सेलिंग आनी ही आनी है, डेफिनेट है। इनकेस अगर मानो अब मंडे को जो है हाउसिंग डेटा आएंगे यूएस से। यूएस मार्केट आज सिर्फ हाफ डे चालू है, कुछ 11:30 तक चालू रहेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, रात के 11:30 के करीब। तो आज उसमें भी मतलब कुछ खास वॉल्यूम नहीं होगा। अगर किसी रीजन से मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 760 का आप लेवल ध्यान में रखिएगा। 760 के नीचे अगर ओपन हुआ और 15 मिनट का टाइम अगर वो वहां पे बिता रहा है 760 के नीचे, यानी कि 760 के नीचे 15 मिनट कैंडल सस्टेन कर रहा है, देन यू कैन गो शॉर्ट इन द मार्केट फॉर द टारगेट ऑफ 590। ठीक है। हमें एनी विच वे शॉर्ट ही करना है मार्केट में, पर हम सिर्फ जो है लेवल का वेट कर रहे हैं जो मार्केट हमें दे नहीं रहा है। ठीक है। सेक्टर वाइज करेक्शन हो रहा है, सेक्टर वाइज तेजी हो रहा है। अब कल तक आईटी सेक्टर, परसों तक वो तेजी में था, एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर रहा था। अब यहाँ पे जो है दो रेड कैंडल बना के इसने वो फ्लैग पैटर्न को ब्रेक कर दिया। अब क्या ये ट्यूसडे ट्यूसडे को एक और रेड कलर का ये बनाएगा, कैंडल बनाएगा, तो 3 ब्लैक सोल्जर्स हो सकते हैं। पर मुझे लगता है कि आईटी भी जो है ट्यूसडे को हो सकता है गैप डाउन खुले और वो भी सीधा खींच डाले ऊपर। ट्यूसडे मुझे ओवरऑल एक तेजी वाला दिन लग रहा है। ठीक है। फिर हो सकता है वेडनेसडे को फिर कंसोलिडेट हो और थर्सडे फ्राइडे को मार्केट को गिरा दे। मार्केट को गिरना ही है, लेकिन वो भी जो है कंफ्यूज है कि अब गिरे, बढ़े, क्या करें। क्योंकि अगर मार्केट को बढ़ना होता तो वो इतना दिन यहाँ पे टाइम पास नहीं करता। मार्केट को अगर गिरना होता, देखो, गिरना तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है वो ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट ले रहा है। अब मुझे बताइए ऊपर कितनी बार गया और नीचे में कितनी बार उसने सपोर्ट लिया। ऊपर ये लाइन को छुआ है सिर्फ एक ही बार, ये वाली कैंडल को, दिवाली के बाद वाली कैंडल पे, मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद वाली कैंडल पे। उसके बाद में मार्केट सिर्फ बीच में रहा, या फिर उसने ये वाली जो डंडी है, बीच वाली जो डंडी है, उसको टेस्ट किया। उसको टेस्ट करता ऊपर निकल जाता। लेकिन ऊपर वाली
डंडी को उसने सिर्फ एक ही बार टेस्ट किया है, जो जो टेस्ट करके सीधा वो नीचे आया। यानी कि वो इसी के सहारे रेंगता हुआ ऊपर की तरफ निकल रहा है। लेकिन अगर उसको तेजी करनी होती तो वो दो तीन कैंडल, दिवाली वाली जो कैंडल थी, मुहूर्त ट्रेडिंग की जो कैंडल थी, उसके बाद में 2-3 दिनों में ही जो है वो ये लेवल को पार कर जाता। पर आई डोंट थिंक सो ये ऊपर जाने के मूड में है। इसको सिर्फ जबरदस्ती धकेल रहे हैं ऊपर। अब कोई तो है जो बहुत बुरी तरह से ट्रैप हुआ है। एनीवेज, इसमें चटनी तो हम लोगों की बननी है, ये तो तय है। लेकिन हम इतने साल के तजुर्बे से इतने भी मतलब बेदरकार नहीं है कि हम हमारी चटनी इतनी आसानी से बनने दें। आज जो है हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने जो है दो बाय कॉल दिए थे, स्टॉक स्पेसिफिक। एक सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है, एक फाइनेंशियल का स्टॉक है। ये स्टॉक पे मैंने कल भी बाय कॉल दिया था, फाइनेंशियल वाले पे। ठीक है, आज हम लोग जो है मैंने आज भी मेरे ग्रुप में यही कहा था कि पूरा दिन जो है मार्केट सिर्फ टाइम पास ही करेगा, नथिंग टू वरी। फिलहाल इसको जो करना हो करने दो। देखिए, स्टॉक स्टॉक वाइज भी देखा जाए तो कोई खास मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब आज देर वॉज नथिंग टू डू, लाइक क्या क्या करते, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बैंक बैंक निफ्टी ऊपर जा, आज इसने जो है ये लेवल पार किया है, क्लोज भी दिया है ये वाले इसके ऊपर। लेकिन सिर्फ इसकी मुंडी ऊपर, बॉडी पूरी की पूरी नीचे है। अगर ये आधी बॉडी ऊपर ले जाता तो हम कहते कि ये कन्विंसिंगली क्रॉस हुआ है। लेकिन फिर भी क्रॉस हुआ है। जो इसकी क्लोजिंग आई है वो ये ब्लू लाइन, ये जो ब्लू रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर आई है। तो यू कांट डिनाई दिस, यू कांट इग्नोर दिस क्लोजिंग। तो ये क्लोजिंग को ध्यान में रखते हुए मुझे ट्यूसडे को बैंक निफ्टी में भी एक तेजी लग रही है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी ये लेवल को एक बार छुएगा, जो कि यहाँ से 1200, सॉरी 1600-1700 पॉइंट होता है। अब बैंक निफ्टी गिरा भी तो है वैसा, चलो अगर यहाँ तक ना सही तो कम से कम ये लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा। 44,000, 44,100 मान के चलिए, जो कि इस ये जो गैप है उसको शायद फिल कर दे। ठीक है, 44,100, 200 तक। और वहां से जो है फिर बैंक निफ्टी भी नीचे दे देगा। पर ये यहाँ पे अजीबो गरीब डब्लू जैसा कुछ बना रहा है। एनीवेज, देखते हैं अब ये WPO, वो तो तेल लेने गया। तो बस मेरा खाली यही आपको बताना था फिलहाल। उसके बाद में जो है हम मंडे को एक डिटेल वीडियो बना के देंगे आपको। मेरा खाली कहने का मतलब ये था, मैंने कल आपको कहा था कि इट इज गोइंग टू बी अ फ्लैट डे, तो मार्केट हैज बिहेव्ड लाइक दैट। क्या होता है सर कि प्रेडिक्शंस आर ऑलवेज ट्रू, टाइमिंग मैटर्स। अब मैंने DLF और PFC, इसका मैंने सेल कॉल दिया था। आज DLF गिरा है, नो डाउट। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने पुट दिया था वो कहीं ना कहीं ये एक गिरावट से पहले ही उनकी मौत आ गई। ठीक है, तो जो प्रेडिक्शन था वो सही था, स्टॉक वर गोइंग टू फॉल। देखिए, PFC भी गिरा है, लेकिन जो पुट थी वो ऑलरेडी मर गई। अब PFC जो है मुझे लगता है यहाँ तक आएगा, 289 तक। तो इसीलिए जो है मैंने तय किया है कि जो भी मेरी सर्विस है उसमें हम ऑप्शन बहुत ही रेयर देंगे, बहुत ही रेयर। जैसे कि मुझे एक मैंने कल आपको बजाज ऑटो के लिए एक रिकमेंडेशन दिया था, ये यहीं यूट्यूब पे दिया था, कि अगर बजाज ऑटो आपको आज अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर खुले तो आप जो है दिसंबर की पुट लीजिएगा। आप मेरा मेरा कल का वीडियो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको बजाज ऑटो सेल कॉल दिया था। आज बजाज ऑटो गिरा भी और फिर गिर के थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है। देखिए,
हालांकि इसने चक्री बनाई है, ऊपर में स्पिनिंग टॉप बनाया है, लेकिन नीचे यहाँ तक आया था, 5900 तक। ठीक है, अब इतना ओवर बॉट स्टॉक है, एकदम से तो गिरेगा नहीं, क्योंकि अगर एकदम से गिरना होता तो उसको यहाँ तक चढ़ाते भी नहीं, तो गिरेगा। ये भी इसकी भी मतलब दिन इसके हो गए खत्म। आप हर राइस पे जो है, आप सिर्फ इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करिएगा। 6000 तक भी अगर जाए तब भी आप जो है इसमें शॉर्ट ही करिएगा। ठीक है, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द मार्केट जहाँ पे मार्केट रैली कर सके, अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती। और अब बहुत बड़ी न्यूज़ मेरे ख्याल से इलेक्शन रिजल्ट्स ही होंगे जो दिसंबर फर्स्ट वीक में आएंगे। अब 5 स्टेट के रिजल्ट्स आएंगे, शायद मार्केट उसी का वेट कर रहा है, या फिर आज कल और आज, क्योंकि यूएस मार्केट 1.5 दिन के लिए बंद है, मतलब कल तो पूरा दिन बंद था, आज सिर्फ हाफ डे चालू है, मंडे को हमारी मार्केट बंद है। तो इसलिए शायद मार्केट में थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, वॉल्यूम्स की कमी थी, एक सेंटिमेंट की कमी थी, बिकॉज मार्केट इटसेल्फ इज अ कंफ्यूज, इज इन अ कंफ्यूजन स्टेट। ना वो बढ़ पा रहा है, ना वो गिर पा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और स्टॉक है जो एक ही लेवल पे रह रहकर पूरा दिन ये कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। अब देखिए टाटा स्टील, 127 की हाई, 125.55 किलो, 1.5 पॉइंट, सिर्फ 1.5 पॉइंट पे ये पूरा दिन टिका हुआ है। आप अगर ये देखो सेल, ये भी वैसे ही है, 90.65 की हाई और 89 की लो। व्हाट इज दिस, आई मीन 1.65 पॉइंट पे पूरा दिन बिताना। एसबीआई का जो है हमने आज बाय रेकमेंड किया हुआ है, लेकिन एसबीआई का आप देखिए 559.25 की लो और 562.45 की हाई, इट्स नॉट इवन 2%। 2% छोड़ो, सॉरी, 2% तो बहुत बहुत हो जाएगा, इट्स नॉट इवन हाफ अ परसेंट। तो ऐसे में आप क्या काम करोगे, क्या ऑप्शन लोगे और क्या ट्रेड करोगे? आई मीन सिर्फ पैसा जीरो ही होगा आपका। इसलिए मैंने कल ही कहा था कि अवॉइड इंडेक्स, और हो सके तो आज कुछ करिएगा ही मत। ट्यूसडे को भले आज इसने जो है इतना स्लगिशनेस दिखा है, बट देयर वर सम स्टॉक्स जो आज आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। ठीक है, तो उनमें आज अच्छी खासी हमने आज बाइंग की है। अब लेट्स सी ट्यूसडे को वो कैसे क्या रंग दिखाते हैं। ट्यूसडे को मुझे एक सरप्राइज रैली दिख रही है। ठीक है, अब वो कैसे क्या क्यों वो सब जो है हम मंडे के दिन बात करेंगे। मंडे को आपको एक डिटेल वीडियो बना के मिल जाएगा जो आने वाले हफ्ते के लिए और दिसंबर सीरीज के लिए जो है एक छोटा सा मेरा व्यू होगा। ठीक है, फिलहाल हम जो है ये 3 दिन के बारे में बात करें, सैटरडे संडे मंडे। तो जो लोग भी मेरे सर्विस में जुड़ना चाहते हैं, देखिए क्या है कि जो मंथली वाली थी 599 की, वो जो है 1 दिसंबर से वो हम बंद कर देंगे। हम नए कैंडिडेट उसमें नहीं लेंगे। जो लोग भी आना चाहते हैं टिल November 30th दे कैन गेट एनरोल, और फिर जो है वो जब तक चाहे तब तक एवरी मंथ 599 में एनरोल कर, कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम जो है ये जो 599 है इसमें सिर्फ आपको ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपका प्रॉफिट चाहे जितना भी हो, 5% हो, 10% हो, दैट इज अप टू यू। जो 3 महीने का हमारा सर्विस होगा उसका 1500 होगा, और उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो 25 to 35% का होगा। 25 to 30, 35 के आसपास आपको कमा के मिल जाएगा ऑन योर एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए लेके बैठ रहे हो तो 3 महीने में 25 से 30 हजार का प्रॉफिट आप बना लोगे। ठीक है, अगर आप ईयरली में आते हो तो इसमें आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ईयरली में 12 महीने का आपको सर्विस होगा, जिसमें आपको कभी कभार हम ऑप्शन भी प्रोवाइड करेंगे। इसका जो चार्जेस होगा वो 8000 का होगा, और इसका जो प्रॉफिट रेशियो होगा दैट इज गोइंग टू बी डबल ऑफ योर कैपिटल। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो तो जो प्रॉफिट होगा वो 1 लाख रुपए का होगा।
ठीक है। फिर चाहे 95,000 हो, चाहे 90,000 हो, 1 लाख के आसपास। ठीक है। हो सके तो उसके उससे ऊपर ही जाएगा, पर नीचे नहीं होगा। 1 लाख के करीब आप बना लोगे साल भर के अंदर। ठीक है। तो इसका जो चार्जेस है वो 8,000 का होगा। इसका एक बेनिफिट ये है कि 8,000 की सर्विस लेने के बाद अगर आप हमारे टेक्निकल कोर्स सीखना चाहो तो जो है सब बेनिफिट्स एज इट इज रहेंगे, और जो चार्जेस होंगे वो सिर्फ 3,000 का होगा। ठीक है। बाकी सबके लिए, इवन फॉर क्वार्टरली सब्सक्राइब वाले, उनका भी जो है, अगर वो लोग टेक्निकल सीखना चाहें तो उनके लिए 5,000 का ही चार्ज रहेगा। ठीक है। तो दोज हु वांट्स टू ज्वाइन, व्हाट्सएप मी 9082503553। इसमें जो है आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल फॉर आर, इधर 1500 में आप एनरोल होइए, या फिर मैं तो 8,000 ही रेकमेंड करूंगा। और ये जो 8,000 है, बिलीव मी, विद इन 2 ट्रेड्स ये आपका 8,000 पूरा का पूरा आपको रिकवर करके दे दिया जाएगा। उसके बाद में तो मतलब आप पूरा साल जो है आपको सिर्फ पैसा ही बनाना है। ठीक है। कुछ देना वेना तो है नहीं। तो आप 8,000 में ही एनरोल होइए, दैट वुड बी माई सजेशन। बाकी जैसे आप चाहो। ठीक है। तो व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल। अगर आप टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो ये जो है सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, ऐसे 3 सैटरडे संडे हम थियरी सिखाएंगे। दिन के 2 घंटे का सेशन होगा। और मंडे टू फ्राइडे किसी भी 2 दिन। ठीक है। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे एंड मंडे टू फ्राइडे, ऐसे 4 मंडे टू फ्राइडे। और कोई भी 2 दिन आपको लाइव मार्केट में आधे से पौने घंटे का प्रैक्टिकल कराया सिखाया जाएगा। यानी कि ये सैटरडे संडे आप जो सीखेंगे वो अगले हफ्ते वीकडेज में मंडे से लेके फ्राइडे तक किसी भी 2 दिन जो है हम उसको ऑन लाइव मार्केट प्रैक्टिकली हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका टोटल कोर्स 1 महीने के आसपास का होगा। और इसका जो फीस होगा वो 5,000 का होगा। जिस दिन आप इसमें एनरोल करेंगे उसी दिन से जो है आप हमारे ट्रेडिंग ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है। और जैसे मैं दूसरों को ट्रेड्स भेजता हूँ वैसे ही जो है आपको भी ट्रेड्स आएगी। और आपका कोर्स पूरा होते होते आपका कोर्स का पैसा पूरा का पूरा आप रिकवर कर लोगे। ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू लर्न द मार्केट एंड टू ट्रेड ऑन योर ओन। तो व्हाट्सएप मी ऑन द सेम नंबर एंड गेट एनरोल फॉर टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग कोर्स। ठीक है। चलिए बस इतना ही है। बाकी जो भी है अभी हम सीधा मंडे को बात करेंगे। इन बिटवीन अगर कुछ होगा तो आई में, वैसे तो कुछ नहीं होगा, सैटरडे संडे है, छुट्टी है 3 दिन। तो सीधा ट्यूसडे को दर्शन करेंगे आपके। ठीक है। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने में मेरी हेल्प करिए। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी वीकेंड एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, बाय बाय।